आज मैं आपसे सादुर्रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है Hi everybody and welcome back to another disastrous video। डिजास्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो डकी भाई के साथ हुआ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। एक बात तो भाई हकीकी तौर पर माननी पड़ेगी कि हम एंटी डेवलप हैं, हम तरक्की पसंद नहीं है, और जो बंदा तरक्की कर जाता है हम ये सोचते हैं कि उसको नीचे कैसे गिराना है। बिल्कुल एक ऐसा ही सीन हुआ डकी भाई के साथ। इसने अपनी नई नई वीडियो अपलोड की है 100 दिन इन जेल। मैंने कहा नहीं, कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। इसमें डकी भाई अपने साथ होने वाले नाइंसाफियों और जुल्म और टॉर्चर के बारे में सारी हकीकत खोलकर बयान कर देता है और साथ ही साथ एक बिग ब्रदर का भी जिक्र करता है। डकी भाई ने अपने इस वीडियो में कहा कि जब मैं पहली दफ़ा अरेस्ट होकर गया था उस बंदे ने जो NSCC उसके ऑफिसर ने मुझसे आओ ना पूछा ना ताओ पूछा, सीधा थप्पड़ जड़ दिया। जबकि डके भाई का अपनी इस वीडियो में कहना है कि मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी सारी डिटेल्स दे दी थी, सारा इनको बता दिया था कि मेरा ये अकाउंट है, ये उनके पासवर्ड हैं, आप चेक कर लो सारा कुछ। डकी भाई के मुताबिक मैं कोऑपरेट करना चाहता था, मैं तावन करना चाहता था, लेकिन मेरी इन सब कोशिशों के बावजूद मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ इन्होंने तशद्दुद किया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी में सिर्फ एक डकी भाई था जिसको मदऊ किया गया था। जिस दिन डकी भाई ने मलेशिया जाना था उसी दिन ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि जो फेमस होता है उसको नीचे गिराने के लिए हम बहुत तदबीरें बनाते हैं। उनमें से ये एक थी। जिस तरफ डकी भाई ने अपनी इस वीडियो में इशारा किया है हमारे थानों की हालत की तरफ, वो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है। थाने में जो मुलजिम होता है, जो कि अभी मुजरिम का डिक्लेयर नहीं हुआ होता, उसको इस तरह से पेश आते हैं जिस तरह उसने कोई 2 बंदे कत्ल किए हैं, 3 बंदे कत्ल किए हैं, वो पैदाइशी जो है कातिल है या फिर डकैत है या फिर वो खुदकुश हमलावर है या कोई दहशतगर्द है। और ना ही वहाँ उस मुलजिम के मौक़िफ़ को सुना जाता है, ना ही ये कोशिश भी की जाती है। यहाँ से सिर्फ लाते और घूसे ही चलते हैं। नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। हमारे इदारों की सीरियसनेस तो ये है कि एक बंदे को 100 दिन तक जेल में रखा, उसके ऊपर कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए, फिर उसको ज़मानत मिली, फिर वो बाहर आ गया। ये तो हमारा चक्कर है सारा अदलिया का। ये तो हमारा इंसाफ करने वाले इदारे हैं जहाँ नवाज शरीफ को भी इतने महीने जेल रखा जाता है लेकिन उसके ऊपर कुछ साबित नहीं होता। मरीम नवाज़ को भी रखा जाता है, शहबाज शरीफ को भी रखा जाता है, जरदारी को भी रखा जाता है और अब इमरान खान को भी रखा जा रहा है। जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं वहाँ फिर अमन व अमान भी नहीं, वहाँ प्रोग्रेस भी नहीं, वहाँ लोगों का यकीन कम होता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब ये कोई ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके एक बेटे ने 2 लड़कियों को कुचल डाला अपनी गाड़ी के नीचे, तो उसको 4 दिन में इंसाफ मिल गया। उसको 4 दिन में इंसाफ इसलिए मिला क्योंकि उसका बाप जज है और जो 2 लड़कियां मरी थी उनके घर वालों ने माफ़ी दे दी उनको। तो इंसाफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चुने हुए बंदों को जिनकी अप्रोच है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको फटाफट इंसाफ मिल जाए और जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं वो इस तरह बेगुनाह होते हुए भी 2 साल या 3 साल या 5 साल या 100 दिन या फिर इससे ज़्यादा जेल में काटते हैं। उसके बाद जब कुछ प्रूफ नहीं होता फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। एक तो उस बंदे की जो इज़्ज़त बनी होती है इलाके में, रिश्तेदारों में, वो सारी गुम हो जाती है। उसके बाद जो उसकी लाइफ थी वो सारी डिसमेंटल हो जाती है। अब जुल्म की इंतहा देखो। जिस अफसर ने तफ्तीश करनी थी, जिस अफसर ने इसको गिरफ़्तार करवाया था, उसी अफसर ने डकी भाई से 60 लाख लिए और इसके जो डॉलर्स में जो रकम थी उसको भी अपने अकाउंट में किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। और दूसरी तरफ ये बंदा दिन रात पॉडकास्ट में आके इंटरव्यूज़ दे रहा था और कह रहा था कि ये हमारे कौम के बच्चों को ख़राब कर रहा है, ये उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। लेकिन जनाब खुद पर्दे के पीछे रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेकर ही मामला सेटल कर रहे हैं। और जब इस बंदे की चोरी सामने आ गई तो इस बंदे ने कहा कि हमने इसको पेश कर या अदालत में पेश करने के बाद ये कहा कि हमने इससे पैसे रिकवर कर लिए हैं। मतलब जब पूरे डिपार्टमेंट में ये खबर फैल गई कि तफ्तीशी अफसरों ने और इस जो ऑफिसर है इसने पैसे खाए हैं डकी भाई से लेकर, तो इस बंदे ने इस जो है ना इस गुनाह को छुपाने के लिए अदालत में पेश कर दिया कि हमने इसके अकाउंट से कुछ हज़ार डॉलर्स को रिकवर किया है, 3 लाख मेरे ख्याल से शायद। और मेरे ख्याल से डकी भाई ने कहा था कि 9 करोड़ के लगभग रकम बन जाती है। इतने डॉलर्स थे जो इन्होंने डकी भाई के अकाउंट से उठा लिए थे, ब्लैकमेल करके, थ्रेट करके और टॉर्चर करके। और डकी भाई ने अपनी वीडियो में बिग ब्रदर का भी जिक्र किया है जो कि
रात की तारीकी में काम करते हैं और अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करते। क्योंकि उस बिग ब्रदर ने ये डकी भाई को कहा था कि तुमने हमारी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना लोगों के सामने। तो डकी भाई ने उनकी शनाख्त ना करते हुए उनको एक लक़ब दे दिया बिग ब्रदर। ये जो डिपार्टमेंट था, ये इदारा था, ये वॉच कर रहा था उन करप्ट ऑफिसर्स को। और डकी भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि मुझसे ये बंदा बिग ब्रदर 3-4 दफ़ा ये मिला था, इसने मुझसे पूछा था कि उन्होंने तुमसे कुछ पैसे तो नहीं ली, लेकिन डकी भाई इनको नहीं बता रहा था। एट लास्ट टॉर्चर करने के बाद और इनसे रकम बटोरने के बाद उन्होंने जुडिशल रिमांड दे दिया था डकी भाई का। डकी भाई जब जेल में चले गए, डकी भाई को वहाँ फिर अंदाज़ा हुआ कि उनके लिए कितनी सख्तियाँ हैं। और जो ऑफिसर थे, जो आईओ था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर और FIR कटवा देंगे, तुम्हारे ऊपर इतने पर्चे बना देंगे कि तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, इसके एवज़ तुम हमें पैसे खिलाई जाओ बस। यहाँ तक टॉर्चर किया कि उसको कहा कि जब तुम बाहर निकलते हो, तुम्हारे सामने मीडिया होता है, तुमने उनके सामने कुछ नहीं बोलना, एक लफ्ज़ नहीं बोलना। यही वजह थी कि डकी भाई ने जितनी बार भी पेशी अदालत में इसकी हुई है, ये कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया। इवन एक पॉइंट में मैंने इसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है। और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे पूरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। अब डकी भाई जो कुछ अल्फाज बोले हैं, ये अल्फाज हार्ट टचिंग है, सही बात है। ये स्टेटस लगाने वाले जो है ना, इसको टिकटॉक रील्स में इस्तेमाल होना चाहिए। बड़े जो है ना, एक दिल से बोले गए अल्फाज हैं जो इसने अपनी बीवी के लिए बोले। और अपनी वीडियो में डकी भाई ने यह भी कहा है कि तुम्हारी फैमिली मैटर करती है, वही तुम्हारे बुरे हालात में तुम्हारे साथ होती है, ना कोई दोस्त काम आता है, ना कोई तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं। और अरूब ने वाकई में डकी के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, इसके लिए बड़ा लड़ी है और पेश होती रही है। हालांकि डकी ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैंने इसको कहा था कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ जब तक यहाँ कोई हल नहीं निकलता, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ डटी रही। कहता है कि मर्दों से लड़ती रही है, उसके बावजूद ये थ्रेट के बावजूद भी ये यहीं रही है और मेरे साथ मुझे मिलने के लिए आया करती थी रोज़ाना। 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया, मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है, जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। बाद अपने ऊपर किए गए जुल्म बताते हुए डकी भाई आप दीदा हो गए थे। मेरे ख्याल से डकी भाई की किसी भी वीडियो को इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं पड़े होंगे, लाइक्स नहीं पड़े होंगे जितने इस वीडियो को पड़े हैं, क्योंकि ये दिल से बनाई गई वीडियो थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था। और ये जो एक एक लफ्ज़ बोला था, ये दिल की गहराई से बोला था, दिल की सच्चाई से बोला था। और जब डकी भाई जेल गया था तो उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन जब ये जेल से बाहर आया तो उसके तकरीबन 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली, डकी भाई के इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिली? हमें सीख ये मिली है कि अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो हमें उसके लिए उसकी अच्छाई की दुआ करनी चाहिए और उसकी तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि वो बंदा और शाइन करे। क्योंकि जो जितने हमारे मुल्क में मिलियनेयर्स होंगे, बिलियनेयर्स होंगे, वो डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आएंगे और अल्टीमेटली फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को होगा। गवर्नमेंट को होने के बाद हम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि जब डॉलर पाकिस्तान में स्टेबल हो जाएगा तो हमारी करेंसी भी स्टेबल हो जाएगी, हमारी महंगाई भी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हमें इस तरह से जो हमारे राइजिंग स्टार्स हैं उनके बारे में इस तरह की साजिशें नहीं करनी चाहिए, उनके करियर्स नहीं तबाह करने चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जो 10 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि कोई भी नहीं है। डकी भाई है मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल है, जो अकेला लगा हुआ है, मतलब जो एक आम बंदा है जो 10 मिलियन को छूने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं है। सारे जो है ना, वो तो चैनल्स हैं, वो एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन जो डकी भाई है ना, ये पाकिस्तान का राइजिंग स्टार है, ये यूट्यूब का स्टार है और इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है मेरे ख्याल से जब अब ये बाहर आ चुका है तो इसकी 1 करोड़ फ़ैन फॉलोइंग हो ही जाएगी, जितनी की मुझे उम्मीद है। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे शर पसंद अनासरों से और करप्ट ऑफिसरों से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिन पाकिस्तानी एजेंसियों ने डकी भाई को इंसाफ दिलवाया, उसके साथ पूरा ताउन किया, अल्लाह पाक उनकी हिफ्ज़ व अमान करे, उनकी फ़ैमिली की हिफाजत करे और उनकी भी हिफाजत करे। और साथ ही साथ इसने डकी भाई ने अपनी वीडियो के लास्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की है और उसको भी थैंक्स कहा है। तो ये थी वीडियो और इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये बंदा अपना टाइम पूरा होने से पहले पहले पाकिस्तान को काफ़ी बदल देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।